नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़। मैं हूं रोहित गोयल। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर हमारे खास कार्यक्रम यूपी में उपचुनाव में माहौल टाइट है में आप सभी का स्वागत है। डायनामाइट न्यूज़ का कारवा पहुंच चुका है अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट पर। यहां पर मतदाताओं से जानेंगे। इस समय हम एक गांव में, कटहरी विधानसभा में लगने वाले गांव में मौजूद हैं। कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद है। अब से कुछ ही देर पहले हमने यहां के भाजपा प्रत्याशी से भी, धर्मनाथ निषाद से भी बात करी थी। अब जनता के मुद्दे जानेंगे, जनता को क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं हैं और जनता किस मुद्दों को ध्यान में रखकर 20 नवंबर को बटन दबाने वोट देने जाएगी। चाचा, 20 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। अब तक क्या गांव के मुद्दे हैं, किस तरह की समस्याएं हैं और क्या ध्यान में रखकर 20 तारीख को वोट देने जाएंगे? समस्या का बीच बीच यानी बीजेपी जब से तो कोई समस्या है नहीं। आदमी बड़े आराम से भी रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीच में कहीं भी बगावत होती है, बीजेपी जनता के हित करती है। अन्य पार्टियां उसके विरोध में बोलती हैं, क्योंकि दो एक मुद्दा हमारे लोग देख रहे हैं। और जो हमारी वही पार्टी अच्छी है जो जनता के हित के लिए, देश के विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए है। तो हमारी एक पार्टी है भाजपा, और कोई पार्टी नहीं। चलिए आगे जानते हैं। और भी ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। गांव में पहले ये बताइए, राजनीति छोड़िए, किस किस तरह की पहले गांव की समस्याएं हैं ये बताइए। गांव में किस तरह की समस्याएं हैं, क्या क्या गांव के मुद्दे हैं ये बताइए। गांव में तो बहुत मुद्दे हैं, बिजली का है, पानी का है, सब कुछ मुद्दे हैं। ये जो सड़कों की हालत है यहाँ पर, ये पिछले कितने समय से ऐसी ही बनी हुई है? बहुत समय से ऐसे हैं। इस बार जब वोट देने जाएंगे क्या ध्यान में रखकर वोट देने जाएंगे? तो भाई हमारे क्षेत्र के विकास तो यही ध्यान दे के जाएंगे। प्रत्याशी आए आपके पास वोट मांगने? बिल्कुल आते हैं, सभी आते हैं। किस तरह के वादे करके गए हैं? अरे सभी तो कहते हैं मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलान कर दूँ। कोई करता तो है, कोई करता तो है नहीं। और लोगों से भी जानेंगे। आप युवा हैं, किस तरह के गांव में हमारे देखा हमने कि सड़कों की समस्याएं हैं यहाँ पर, और किस तरीके की समस्याएं हैं? तमाम समस्याएं हैं, लेकिन हमारे योगी साहब पूरे तरीके से सब कुछ दूर कर रहे हैं धीरे धीरे। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उनके साथ हैं और हम पूरा बीजेपी के सपोर्ट में हैं, पूरा बीजेपी के सपोर्ट में हैं। क्या बात है। चाचा, क्या कहना चाहेंगे इस बार के उपचुनाव के क्या बारे में? वही क्या सब है माहौल जो है? कह रहे हैं वही है सब। नहीं, आप बताइए, हमारा आप सब बताइए। अब पुलिस समस्याएं है जो बता रहे हैं सब। तो 20 तारीख को जब वोट देने जाएंगे क्या सोच के जाएंगे? अब सोच के जाएंगे जौन बार इसी को देंगे वोट, बीजेपी को। हमारे साथ जिला संवाददाता भी मौजूद हैं, जानना चाहेंगे उनसे। आदित्य, किस तरह के यहाँ के मुद्दे हैं, क्या समीकरण है जातीय, बताइए पूरी विधानसभा के बारे में। पूरे चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान आपने इस सीट पर, इस विधानसभा पर, कटहरी विधानसभा पर पैनी नज़र बनाए रखी। क्या लगता है, क्या समीक्षा है इसकी? जी रोहित जी, ये अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट है जो यहाँ से मौजूदा सांसद चुने गए हैं, नवनिर्वाचित लालजी वर्मा जी के द्वारा। ये यहाँ से विधायक रहे हैं। इनके सांसद होने के बाद ये सीट रिक्त हो गई और यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। आपको बता दें, ये सीट बीजेपी ने अति पिछड़े पे प्रत्याशी बनाकर दांव खेला है। वहीं सपा ने लालजी वर्मा की पत्नी सुभावती वर्मा जी को मैदान में उतारा है। अब आपको बता दें, यहाँ पे इस विधानसभा क्षेत्र में सामान्य वर्ग का बहुत बड़ा वोट बैंक है, दलित वर्ग का भी बड़ा वोट बैंक है। यहाँ से पहले बसपा से लालजी वर्मा जी निर्वाचित हुए थे विधायक, फिर सपा में हो गए और फिर सपा ने उनको लड़ाया तो यहाँ से निर्वाचित हुए। तो लालजी वर्मा यहाँ से निर्वाचित हुए, फिर सांसद हुए, तो रिक्त हुई सीट, फिर यहाँ उनकी पत्नी लड़ रही हैं। लेकिन समीकरण की बात करें, सभी लोग एक दूसरे प्रत्याशी, लालजी वर्मा जी का जो बेस वोट है वो उनका समाज का वोट है। उसमें बसपा ने भी इस बार दांव खेला है।
अमित वर्मा जी को चुनाव लड़ाकर। तो ऐसे में अब कितना अपना समाज का वोट सहेज पाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा कि सपा से प्रत्याशी शोभावती वर्मा जी अपने पाले में अपने समाज का वोट अपने पाले में कितना रख पाती हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा जी। लगातार बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी आखिरी बार यहाँ पर 1991 में जीती थी। लगातार बड़े बड़े मंत्रियों के दौरे चल रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी कल यहाँ आए, जैसा कि हमने आज देखा कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य आए। बीजेपी किस तरह से अपना सूखा ख़त्म करने की कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल, अभी आपने देखा है कि केशव प्रसाद मौर्य जी का कार्यक्रम हुआ है और यहाँ पर पूर्व में विधायक रह चुके हैं, बसपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं, धर्मराज निषाद जी को मैदान में उतारा है और इस बार अति पिछड़ा कैंडिडेट लड़ाया है। तो कहीं ना कहीं बड़ा दांव खेला है बीजेपी ने, क्योंकि जिससे अति पिछड़े के साथ साथ सामान्य सबड़ वोट को भी अपने तरफ आकर्षित करने के लिए पूरा कोशिश किया है। इस सीट पर देखा जाए तो चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे सपा की बात करें, चाहे बसपा की बात करें, तीनों पार्टियों की तरफ से ओबीसी उम्मीदवार पर दांव लगाया गया है, क्योंकि क्षेत्र में जो अनुसूचित जाति की आबादी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। इस बार चाचा मेरे पीछे एक बड़े ध्यान से अखबार पढ़ रहे हैं। चाचा क्या पढ़ रहे हैं? 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है क्षेत्र में। 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है क्षेत्र में। चाचा किस तरीके से इस बार क्या मुद्दे रहेंगे, क्या गांव की समस्या है, पहले हमें बताइए। इस गांव की समस्याएं क्या क्या हैं? गांव की क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं ठीक है, कोनो बड़ो इस बार क्या लगता है कौन जीतेगा? उपचुनाव है, 20 तारीख को वोटिंग है। भाजपा जीते, हैं? भाजपा जीते, पक्की बात है। पक्की बात। चलिए देखिए, जो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण जनता का रुख है वो भाजपा की तरफ भी जाता दिखाई दे रहा है। देखना होगा क्या भाजपा 28 साल बाद इस सूखे को ख़त्म कर पाएगी या फिर सपा अपने गढ़ में एक बार फिर साइकिल दौड़ाती नजर आएगी। सपा का अनोखे ढंग से प्रचार जारी है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये कैंपेनिंग कर रहे हैं। भैया किस तरह से उत्साह है उपचुनाव को लेकर? देखिए, महंगाई, भ्रष्टाचार, छुट्टा जानवर से जनता में त्राही मची हुई है और जनता बस 20 तारीख का इंतजार कर रही है। 20 तारीख को इस उपचुनाव में भाजपा का सफाया पूरे उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर भाजपा का सफाया जनता करने जा रही है। लोगों के बीच ये लेके जाते हैं, किस तरह से मैसेज देते हैं लोगों के बीच जाके? हम मैसेज नहीं देते, लोग हमको मैसेज देते हैं। बच्चे मैसेज देते हैं, नौजवान मैसेज देते हैं, बूढ़े मैसेज देते हैं। जब समाजवादी गाना बजता है तो सब हाथ हिला हिला के बताते हैं कि हम आपके साथ हैं और उपचुनाव में आपको ऐतिहासिक विजय श्री दिलाने जा रहे हैं। जी, आपने सुना, सपा कार्यकर्ताओं का जोश लगातार हाई है। कुछ और सपा कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से देखते हैं इस उपचुनाव को, किस तरीके से उत्साह है कार्यकर्ताओं में? बहुत बड़ा उत्साह है समाजवादी पार्टी के वर्करों में। चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है, समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो सुना आपने किस तरीके से कार्यकर्ता लगातार कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, किस तरह से चुनाव को लेकर उत्साह है। धन्यवाद आपके चैनल को। मैं राजेश गुप्ता, हेड़ी पकड़िया हमारा घर है। हमारे बैस समाज आपकी सब समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि ये बीजेपी सरकार हम लोगों के साथ बहुत टारना किया है। आप देख लीजिए, यहीं देखा जाए, हम लोग बिजनेस करते हैं। यहाँ आपकी यूपी में जो मंडी शुल्क चलाया गया है, बिहार उहार में कहीं देखे कहीं नहीं है। इसलिए अभी आप ज़्यादा थोड़ा दिन 20 दिन पहले की आपकी घटना है। हमारे साथ हम समाजवादी पार्टी गमछा लेके चलते हैं। प्रशासन शासन ने हम ही को उठा करके 151 में 2 बजे रात को लेकर गया जेल। 2:45 बजे जेल के अंदर मुझे डाला गया। काहे क्यों बंद किए? जो आज हम समाजवादी पार्टी हैं, मेरा क्या नहीं तो बताए तो होंगे क्यों बंद कर रहे हैं, क्यों थाने ले जा रहे हो? बताएं क्या, हमको बुलाया गया हेड़ी पकड़िया में हमारे गांव में
एक विश्वकर्मा के पटहर के कोई विवाद हुआ था। विवाद के दौरान हमको सिपाही ने आया, कहना आप यहाँ थे उनके प्रोग्राम कमगंज जी, कहना आपको एसओ साहब पूछने के लिए बुलाए महरुआ थाना। गए वहाँ, बस ले जाने के बाद तुरंत हमको अंदर डाल दिए। हमने पूछा, बोले बीजेपी का आपके ऊपर बहुत दबाव हमारे लोगों का है, आपको जेल भेजेंगे। 11:15 बजे रात को एसडीएम साहब थाने में आ करके 151 का वारंट बनाया, और क्या उनके पास कोई धाराएं जब था नहीं, जब हमारे कोई थे नहीं, हम ले जा कर हमको 11:15 बजे एसडीएम साहब वारंट बनाए। 12:58 नहीं, 12:58 पे आगे सीओ साहब की गाड़ी, पीछे महरुआ अशोक गाड़ी, पीछे भीटी अशोक गाड़ी, तीन गाड़ी के बीच में मुझे घुमाते फिराते भीटी। चाचा ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पुलिस जाति कर रही है समाजवादी के कार्यकर्ताओं के साथ। भाजपा का अत्याचार, सपा को आशीर्वाद। भाजपा सरकार जो है या उसका प्रशासन, जिस तरीके से मैंने अपने सामने देखा है, 8-8, 10-10 गाड़ियां लेके हल रहे हैं अधिकारी, और पूरे गांव को हड़का रहे हैं कि अगर एक भी वोट कटा तो पूरे गांव को बर्बाद कर देंगे। जनता ने भी मन बना लिया कि भाजपा बर्बाद होगी। बाबा कह रहे हैं कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। बाबा क्या, बाबा के पास मुद्दा क्या है? रिएक्शन फैलाओ, राज करो। लेकिन जनता भी बाबा को अब की रिएक्शन दिखाने जा रही है। जी, तो आपने देखा किस तरीके से सपा के कार्यकर्ताओं का जोश पूरी तरीके से हाई है, और उनका यही कहना है कि उस उपचुनाव में यूपी की सभी 9 सीटों पर सपा भारी बहुमत से विजय होने वाली है। कैमरामैन सुरेश के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़, अम्बेडकर नगर।